से लगभग 100 अंक ऊपर, डे हाई से लगभग अगर आप देखें तो 200-250 अंक नीचे। अनुज, गजब की रही है वॉल्टिलिटी, बट वो 750 का लेवल, 700 का लेवल इसने थाम के रखा। इट वाज टू अनप्रिडिक्टेबल। हमें क्या करते इसमें, क्या रहेगी अनुज कल के लिए? कुछ कैरी करना है क्या यहाँ से? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमने एक व्यू लिया था कि अब डिप्स पे आप बाय करें और एक 20 डेमा का स्टॉप लॉस लगा दें। वो व्यू मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ इतनी जल्दी एक दिन की वॉलेटिलिटी से। आज की वॉलेटिलिटी जो भी है ये एक्सपायरी से जुड़ी हुई है। एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमने एक बात की थी कि आज अगर डिप मिले तो उसमें आप बाइंग करिएगा। अभी भी निफ्टी उस 20 डेमा के ऊपर है और लो से अच्छे खासे 120-130 पॉइंट के रिकवरी के साथ बंद हो रहा है। नेट नेट हम ठीक है, 170 पॉइंट नीचे बंद हो रहे हैं। क्लोज बेहतर हो सकता था लेकिन उतना ख़राब भी नहीं, इतना एक समय पे सुबह लग रहा था। देखिए, मुझे लग रहा है कि बाज़ार को एक दिन और दीजिए, ये देख लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आज सिर्फ एक वॉलेटिलिटी एक्सपायरी से रिलेटेड हो और कल से मार्केट में वापस पॉजिटिव मूव आ जाए। कल देखेंगे ट्रेंड बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। एफआई के नंबर देखेंगे, खासतौर से एफएनओ में क्या कर रहे हैं एफआईज, ये देखेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आज के ट्रेड से जो रिटेल को थोड़ी सबक लेनी चाहिए, थोड़ा ट्यूसडे को केयरफुल रहें मार्केट में इस समय, क्योंकि ये पहला ट्यूसडे नहीं है जहाँ इस तरीके की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट अब हर ट्यूसडे को आप इस तरीके की वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्यूसडे को थोड़ा संभल कर चलने की शायद ज़रूरत है। और जैसे मैं सुबह कह रहा था, नो डाउट और नो वंडर कि हर एक्सचेंज ट्यूसडे ही चाहता है एक्सपायरी। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं और डीलिंग रूम चेक लेते हैं, उसके बाद बीटीएसटी कॉल लेंगे। कहते हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक जो आज फोकस में, और थोड़ा ट्रेड सेट ऑफ वीक होने के कारण आज थोड़े सेल के रिकमेंडेशन ही आ रहे हैं डीलिंग रूम से। सबसे पहले एचपीसीएल, जहां डीलर्स को लगता है कि डोमेस्टिक फंड फ्लोज के जो सेल काउंटर्स हैं उनमें एचपीसीएल एक है और यहाँ एचटीबीटी की एडवाइस दे रहे हैं। उनको लगता है कि शायद काउंटर 400 तक चला जाए और 2 से 3% की डाउनसाइड के लिए यहाँ वो एचटीबीटी की रणनीति सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट और इन जनरल सीमेंट पैक आज थोड़ा वीक है। अर्ली मानसून आउटसेट जो हुआ है उसके कारण शायद सीमेंट की मांग और प्राइसेस में थोड़ी बहुत प्रेशर बनी रहे शॉर्ट टर्म में। उसके कारण काफी सारे इंस्टीट्यूशंस आज सीमेंट शेयर्स में बिकवाली कर रहे हैं और डीलर्स को लगता है यहाँ पोजिशनली 3 से 4% का डाउनसाइड रह सकता है। ओके, अंबुजा सीमेंट बिकवाली के राय डीलिंग रूम की तरफ से फिलहाल ये स्ट्रैटेजी। अब आगे बढ़ते हैं और बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। गाबा सर, आपसे शुरुआत। गुड इवनिंग। बीटीएसटी एसटीबीटी। गुड इवनिंग। बीटीएसटी रखो, ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से मैरिको पर ध्यान देना चाहिए। ऑन द लॉन्ग साइड अच्छा बेस बना हुआ है, ट्रेड करा 714.85 के आसपास। टॉप लगाना चाहिए 710, करीब लेस देन 5 रुपीज है। नियर टर्म टारगेट करीब 725 के नजर आते हैं। पॉसिबल है मैरिको आप। मैरिको। रचना जी, आप क्या ट्रेड ले रही हैं कल के लिए? जी, मेरी तरफ से आरती इंडस्ट्रीज के जून के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, जो 480 पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे 475 पे और हमारा टारगेट होगा 490 एंड 500। ओके, श्रीकांत जी, आपका ट्रेड